चांद रात का समय था। गर्म रेतीले रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव में आसमान तारों से भरा था। अली, जो 8 साल का एक मासूम बच्चा था, अपने वालिद के साथ मिट्टी की बनी छत पर आया। उसके वालिद ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो बेटे, चांद निकल आया, कल ईद है। अली ने चमकते चांद को देखा और खुशी से झूम उठा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नीचे गलियों में दीपों की रोशनी थी। लोग ईद की तैयारियों में जुटे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ पकवानों की महक घुली थी। फज्र के समय अली की अम्मी ने उसे जगाया। अली ने नया कपड़ा पहना, जो एक सुंदर लेकिन साधारण अरबी चोगा था। वालिद ने उसके सिर पर पारंपरिक पगड़ी बांधी और दोनों मस्जिद की ओर चल पड़े। मस्जिद, जो खजूर के तनों और मिट्टी से बनी थी, ईद मनाने आए लोगों से भरी थी। हर ओर खुशी का माहौल था। लोग गले मिल रहे थे और ईद की बधाइयां दे रहे थे। अली ने भी नमाज अदा की और फिर वालिद के साथ घर लौट आया। घर आते ही अली ने खुशी से अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे मीठी सेवियां बना दो। अम्मी ने चूल्हे पर घी में सेवियां भूननी शुरू की। थोड़ी ही देर में पूरे घर में मीठी खुशबू फैल गई। सबने मिलकर स्वादिष्ट सेवियां खाईं। अली बेहद खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा उतर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने उसे ईदी नहीं दी थी। वह कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर उदास होकर चुपचाप जाकर लेट गया और सो गया। 3 घंटे बाद अली को अपने वालिद की आवाज सुनाई दी, बेटा उठो। अली ने आंखें खोली तो देखा कि उसके वालिद मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथ में कुछ दिरहम थे। अली ने हैरानी से पूछा। ये वालिद ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटे, ये तुम्हारी ईदी है। अली की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी उसका चाचा भी आ गया और मुस्कुराते हुए उसे और ईदी दे दी। अब तो अली फूला नहीं समा रहा था। अली ने अपने नए सिक्के चमड़े की छोटी सी थैली में रखे और भागता हुआ बाहर चला गया। गांव के चौक में उसके दोस्त खेल रहे थे। अली ने खुश होकर सबसे ईद की मुबारकबाद दी और सब हंसते खेलते एक साथ ईद मनाने लगे। चांद रात से शुरू हुई ये कहानी अब ईद के दिन की खुशियों में बदल चुकी थी। अली को एहसास हुआ कि ईद सिर्फ नए कपड़ों और सेवियों का नाम नहीं, बल्कि प्यार बांटने, अपनों के साथ वक्त बिताने और खुशियां फैलाने का त्योहार है।